क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट। एप्लीकेशन को मतलब वो है यूज, प्रयोग। भी जो डेरिवेट है उसको अपने यूज के है। डेरिवेट को डेफिनेशन क्या है, पेन और दे दो, मैं पहले ही कह। डेरिवेट की डेफिनेशन क्या है? टू मेजर द rate of change in variable। रेट ऑफ चेंज नापनो वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। लेकिन इफ जो ही मैं y एक मैं मान लियो y बराबर मान लियो 5x, तो इसको डेरिवेट करूँगा dy dx। 5x को डेरिवेट है मतलब है यह 5 चेंज ऑन लग रही है आई बार। ये को बात को मतलब ये है कि यह चीज़ मैं उरे कोई भी वैल्यू रखूँगा, x को मान 0 रखूँगा तो y को मान क्या होगा 0, x को 1 रखूँगा y को 2 रखूँगा तो y को 10। कितनी चेंज हुई है 5। कितनी चेंज हुई है 5। भैया एक यूनिट को चेंज हमें 5 यूनिट ने चेंज कराओगे। जो इसको डेरिवेट को मतलब है। पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? 3 रखूँगा तो ये आओगे 15। यो है डेरिवेट को मतलब उसको रेट ऑफ चेंज नापनो। तो हमें y क्या पे डिपेंड है? आप y में चेंज नापन लग रहा तो यो उरे लिखांगा डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे में कितना होगा। ठीक है। इब जैसे एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अपना साइज क्यों डिपेंड करेगा किसी वस्तु को। एक वस्तु व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। क्लियर है? एक कन्ने है 100 रुपया, ठीक है। एक है 100 करोड़ रुपया, ठीक है। आने यूँ कहे तो मार सके बिजनेस कर लो ताने 1% प्रॉफिट होगा। तो यो वे में कोई इंटरेस्ट कौन दिखावे और यो राजी राजी कर लेगा। सिर्फ 1% को चेंज 100 पे 1% कितना हो गया 1 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा 101 रुपया। और एक ने 1 रुपये को नहीं मतलब एक चेंज कितना आ गया 1 करोड़ रुपया को। तो बताओ माइनो रखे को नहीं। तो ए तरह ही डेरिवेट में जैसे सवाल है, ये सवाल दे होगा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक शांत झील में एक पत्थर फेंके गए हो। जो पत्थर फेंकेगा तो वो इस तरीके की न्यू वेव जनरेट करेगा, न्यू बनेगी। जो एक आपस ठहरे पानी में, झील में या जोड़ में, समुद्र में कड़े भी एक आप न्यू गिरांगा तो न्यू लेयर सी बनेगी, न्यू वेव्स तरंग। तो एक यूँ बताओ, एक तो ऐड बड़ो सर्कल है यो और एक ऐड बड़ो सर्कल है। 1 सेकंड में रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ाऊं, 1 सेंटीमीटर कितनी देर में 1 सेकंड। तो ये मान लो कोई भी टाइम हो, 1 सेकंड बाद यह रेडियस बढ़ के इतनी होगी, 1 सेंटीमीटर बढ़ता ही ये कि यह रेडियस ही 1 सेंटीमीटर बढ़ता ही ये भी इतनी होगी। तो बताओ क्या में ज़्यादा चेंज आएगा? पॉइंट समझ पाए हो? क्लियर है? क्योंकि इसको एरिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो मतलब इस खातर वो ताने न्यू देगो रेट ऑफ चेंज तो नापनो ही है रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट। एम एक आर की फिक्स वैल्यू भी देवेगो वो, या निकलवाओगो या देवेगो। अगर वो आर पर डिपेंड है तो, टाइम पर डिपेंड है तो टाइम पर। यह चीज़ समझ पाया? ए तरह एक एग्जांपल लो। मान लो अपने कोई जैसे पिज्जो टाइप कुछ चीज़ खान जाओ थे, दुकान में गया, दुकानदार देवे है जो पिज्जो देवे है या कोई वस्तु गोल है बेगो रेडियस है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है?
वो 8 सेंटीमीटर को वैगन ख़त्म हो रहे हो, थे ऑर्डर मार दियो 8 को, वो ताने ला के देवे क्या भाई गलती मारा है जो कैंडिडेट जो भी बनानी है बन 8 हारी बजाय 5 को बना दियो, तो उस बे गलती खाता है ताने 5 का 2 दे दिया। हाँ तो बताओ भाई हम आपा फायदा में हाँ क्या वो डेफिनेटली आपा होगा, क्योंकि ये 5 + 5 उरे रेडियस कितनी मिलने लग रही है अपन ने, उरे रेडियस कितनी मिलाई, मतलब कई बार इस तरह का समझौता कर दे है गलो। लेकिन ये बापा मैथमेटिकली देखा तो उरे कितनों एरिया को वो जो भी वस्तु अपन मिली है एरिया के वे सर्कल को पाई r स्क्वायर 5 को स्क्वायर 25 पाई, उरे कितनों मिले है तो अपन मिले टोटल 50 पाई की वस्तु, उरे अपन एक्चुअली में जो आपा पीसा दिया हाँ वह दिया आपा 64 पाई का। तो समझदारो आपा फायदम हाँ कौन सा लग गया आपा फायदम आपा कड़ाई फायदम को नहीं। और जनरली वो 9 सेंटीमीटर को वह है तो 9 के हिसाब तो वो 81 मनार, एक और भी दे दिया ना 3 भी दे दिया जब भी वही फायदम हो ना कि आपा पॉइंट क्लियर है ना। तो यो चीज़ है साइज छोटो या बड़े के ऊपर है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ बड़ी है उस पर ज़्यादा चेंज को फर्क पड़ेगा, छोटी पे चेंज को कम फर्क पड़ेगा। यह चीज़ पहला पॉइंट क्लियर है। अब अपन 7वां सवाल कराएं एक बार पहले। लेंथ कितनी दे रखी है x, रेक्टेंगल की या डिक्रीज होने लग रही है, मतलब x में चेंज होने लग रही है, d को मतलब चेंज है। आगे कह दिए 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब टाइम के हिसाब में कितनी कम हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, घटे है तो मैं लगा दूंगा माइनस, ठीक है। इसकी चौड़ाई विड्थ कितनी है y, ये में भी चेंज होने लग रही है, लेकिन यह बड़े है कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखी है। x को मान 8 है, y को मान 6 है, तो इसका पेरीमीटर में कितना चेंज आओगे। तो इसको पेरीमीटर रेक्टेंगल को आयत को परिमाप के हुए 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यही होगा आयत को परिमाप, रेक्टेंगल को एरिया सॉरी पेरीमीटर 2, लेंथ कितनी है x एम ए y, जो है को पेरीमीटर ने नाम दे दिया मैं p हूँ। अब ये p में चेंज आवे है, चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d को मतलब चेंज नापा हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये अपन ये तो काटना ही है, तो 2 कांस्टेंट आगे हो गया, तो क्या आ गया डेरिवेट दोनों में अलग अलग कर लेंगे, एक बार x को एक बार y को, dx बटे dt प्लस dy बटे 2, dx dt की वैल्यू -5, dy बाई dt की वैल्यू 4, 2 माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस को 1, तो एरियम चेंज आओगे 2 पेरीमीटर चेंज होगा 2 सेंटीमीटर। एम अपन ये कड़े भी है वैल्यू की जरूरत कौन पड़ेगी, x को 8 y को 6 क्यों कौन पड़ेगी, इस चीज़ की अपन कड़े भी जरूरत को नहीं पड़ेगी x के 8 और y के 6 की, क्योंकि उत्तर में x और y आया ही को नहीं। एक मतलब क्या है, एक मतलब ये कांस्टेंट आएगा फिक्स चेंज होगा। चलो चेक करके देखा, यह एक आयत है, मन मर्जी की लंबाई चौड़ाई कुछ भी बोल के देख लो, मन मर्जी की बोल लो, मन मर्जी की, जैसे लंबाई 100 ले ली, चलो 20 ले लिया 20, या ले ली मैं 16, क्लियर है। तो ईब लेंथ 5, ईब पेरीमीटर के है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 20 और 16 32 दूनी कितना आए हो पेरीमीटर को 64, बात समझ पाए हो। अगली मिनट में मैं 5 सेंटीमीटर लेंथ घटा दी, लेंथ कितनी बच गई मेरी 15, या 4 बढ़ा दी कितनी होगी 20, कितना हो गया 20 और 15 35, 5 दूनी 70, एक सेकंड 16 को नहीं होगी जी 36 को नहीं, कौन सा, हाँ ये हो रहा 36, 37 दूनी
72 हो। 20 और 16 36 दूनी 72 हमने देख लो 20 और 16 36 36 दूनी ये हो गया 72। ईब कितनों आयो है समझ पाए हो कितनों कम होयो है। माइनस अगली बार फिर मैं इन और 5 कम कर दी अगली मिनट में। आ कितनी बच गई 10। आ 4 बढ़ गई कितना हो गया 24 10 34 दूनी। फिर अगली मिनट में या 5 कर दी या 28 28 5 33 दूनी 66। नोट करो आई गेड़ा दो ही कम होने लग रहे हो। फिर मैं इन 5 कम कर दी इन्हें 4 बढ़ा दी। सूत्र में फॉर्मूले में कोई फ़र्क कौन पड़ेगा। मैं और कम कर दिया हालांकि और कम हो ही कौन सके लेकिन सपोज करो आप -5 लिख दिया इन 4 बढ़ा दिया 36 5 31 दूनी 62। अभी भी वाई चीज़ चलने लग रही है। पॉइंट समझ पाए हो। एक जैसे अगर एक छोटी सी पहली अगर थे समझा हो सुनी हो कदे रेट ऑफ चेंज को आप खेल समझाने लग रहे हो। मैं ताने एक अपने तालाब है उसके अंदर कुछ फूल है। फूल हर सेकंड में हर मिनट में जितना भी फूल है उसका 2 गुना हो जाए। ठीक है तो वो 60 मिनट में यूं करता करता वो तालाब सारो फूलों भर गयो। तो यूं बताओ वो आधो तालाब कद भरे हो 59 कई जना के जल्दबाजी में कर देगा 30 मिनट 59 मिनट 59 मिनट में वो आधो है जदी तो 60 मिनट में दुगुनो होयो है वो। यह बात समझ पाए हो। अब यो ही सवाल आप रेक्टेंगल आ रो यो दोबारा 7वां सवाल। इस बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पेरीमीटर हो एक्स में तो अपन चेंज के दे रखे है एक्स में के चेंज दे रखे है एक्स में चेंज के दे रखे अपन 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट कम होने लग रही है। वाई जो चौड़ाई है उस बात 4 सेंटीमीटर आई गड़ है बढ़न लग रही है। ई बन के कहे एरिया में चेंज बताओ। एरिया तो क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई लेंथ गुना ब्रेड्थ यही चीज़ होगी। इसके अंदर चेंज तो उरे तो 2 फंक्शन गुना में पहला फंक्शन युग को यूँ दूसरे को प्लस दूसरे युग को यूँ पहले को dy बाई dt की वैल्यू 4 दे रखी है। तो ये हो गया 4x y की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू dx dt की -5 तो 5 यो आयो है इसके एरिया में चेंज। जो एरिया में चेंज आयो है इस चीज़ को मतलब समझो। आप क्या माननी ही यो 20 माननी यो 16 एगो क्षेत्रफल कितना 20 गुणा 16। अगले मिनट में यो 20 बढ़ा कितना कर दियो 15 और यो इब कितना हो गया 300। अगले मिनट में जो आप 10 कर दियो और यो 24 इब कितना हो गया 240। उरे कै को अंतर आयो उरे कै को अंतर आयो है मतलब यो डिपेंड है बड़ी चीज़ है बे में ज़्यादा फर्क पड़े है या कम पड़े है उस हिसाब में और कम कर दियो ये 5 और 28 28 पंजा 140। ए चीज़ में तो अपनों वो फिक्स गयो 2 2 2 2 2 ए चीज़ में तो 2 2 फिक्स गयो लेकिन उरे फिक्स कौन जान लग रहे हो क्योंकि यो इक्वेशन पे डिपेंड है। चेक करा मान लो x को मान 20 है ए को मान 16 है रखियो 4 ए को 20 5 16 20 ओके 80 16 पंजू 80 यही एग्जैक्ट वैल्यू। फिर आप इन्हें 15 और 20 कर दी 15 चौके 60 20 पंजे 100 कितना 40 को डिफरेंस जो उसमें हो जाएगा कि उसके अनुसार चेंज हो जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ के अनुसार। यह चीज़ इक्वेशन अपनी अलग अलग वैल्यू आंसर उरे या कितना को अंतर है पहला ना 40 ज़्यादा घटेगा माइनस को मतलब ज़्यादा घटेगा 40 ये 40 है उरू या 10 रखी या 24 रखी 10 के
40 24 50 120 80 ज़्यादा घटेगा 80 आना हो रहा है कोई कैलकुलेशन को देख लियो समझ पाया हो कौन सी चीज़ उस चीज़ पे डिपेंड है भैया बड़ी साइज़ है छोटो साइज़ है तो दोनों पे अलग अलग फ़र्क पड़ेगा जैसे मैं आके 2 ऑफ़र दूँ ताने पहला ऑफ़र है मेरे को ने जितना भी मान लो थे मेरी कंपनी में काम करो मैं कहूँ पहला ऑफ़र है जितना भी कर्मचारी है बन सारा की सैलरी 10% बढ़ जाएगी जी यह बात बोल ली ना सारा को 10% चेंज बुढ़ोड़ा एम्प्लॉय खुश जबकि 50,000 सैलरी ही बेगो 10% मतलब है बेगी बढ़ोतरी होगी 5,000 रुपया और जो मेरे कन 10,000 में लाग रहे हो बे ने बे को 10% मतलब बे का बढ़िया सिर्फ है 1,000 रुपया मैं छोटा एम्प्लॉय कभी खुश को नहीं होगा बोले यार बढ़िया तो वहाँ का है अपने तो के बढ़िया है यह बात समझ पाए हो ऑफर 2 हर एक एम्प्लॉय का 2,000 रुपया बढ़ेगा या 2,500 तो 10 आरा का हो गया 12.5 अब 50 आरा का होगा के उरे 2,000 रुपया का कांत आता होगा क्योंकि मैंने पहले ही ज़्यादा है तो दोनों ऑफर में समझ पाए हो एक में कांस्टेंट वैल्यू एक में चेंज अलग है उसका रिस्पेक्ट में है तो दोनों चीज़ें अलग अलग बनेगी क्लियर है क्वेश्चन एक लास्ट स्टेप जैसे वो क्वेश्चन है 10वां ये एक दीवार है या धरती है पूरा आप एक सीढ़ी लगा रखी है क्लियर है यह सीढ़ी पैड़ी और यह जो दीवार है ये बे सीढ़ी ना पा नीचे खिसकानता ले आवा तो यह उड़ा आ जाएगी या उड़ा आ जाएगी मतलब न्यूज़ रख के तो यह दूरी बराबर होगी कौन नहीं होगी सिंपल सी कॉमन सेंस है एक ही कौन सा करो कौन नहीं होगी तू बोले यह बात तो सिंपल सी है या दूरी बराबर फिर या दूरी या थोड़ी और खिसका दी या बराबर क्लियर है ना ये बराबर कौन नहीं होगी क्यों करो होगी बराबर या इस चीज़ पे डिपेंड है या इस चीज़ पे डिपेंड है बराबर क्यों होगी उरू इतनी खिसकाऊंगा इतनी सरकेगी नीचे या सीढ़ी ही मैंने थोड़ी सी न्यू खिसका दी या सीढ़ी है मैंने थोड़ी सी किन्ने सरका दी तो इतनी ही सरकेगी के कॉमन सेंस से बराबर कौन सरकेगी कम ज़्यादा भी सरके कम सरकेगी या ज़्यादा डिपेंड हाइट के ऊपर हाइट ज़्यादा ऊंची है सीढ़ी कौन सी है पैड़ी नहीं कौन सी लो की काट की क्या ही मान ले ठीक है डिपेंड कर रहे या बराबर कौन ही सरकेगी कद भी कौन सा मानना है भी बराबर सरकेगी ये बात में प्रूव करो फिर हाँ या कम सरकेगी उन्होंने कोई गारंटी को नहीं ज़्यादा भी सरक सका या 2 मिनट टाइम ना सो मुझे एडी तक लिया कम या ज़्यादा बराबर पेड़ी को हाइट तो सेम ही रही है जी बिल्कुल जब ऊपर 1 फुट नीचे ले तो हाँ थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं देखो बाद में कौन सा यूँ ना क्लेम कर दे भाई मैं तो कहो बराबर कौन सरका जी जो करीब दीक्षांता कोशिश करने लगे हो तो कोशिश की करती थे कॉन्फिडेंस रखे करो एक तो सिंपल है कैन भी पूछ लियो हाइट सेम ही है पैडी की हाइट थोड़ी आप कम ज़्यादा करी यहाँ आ गया समझ तो ये क्या होगी बराबर सरकेगी कौन नहीं फाइनल है तो ये बराबर कौन नहीं सरका भाई वास्तव में कौन सरका है इब्बी भी जुन सा हाइट आ रहा ले गया तो अब कारण बता दूं फाइनल है सर हाँ इब समझ लो रीजन क्यों कौन सरका है बराबर मान लो यह 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 4 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम यो के है 5 एन में जम्मा सरकांतो यूँ पहला उरे ही फिर न्यू लियो फिर न्यू लियो फिर ये और लियो आखिर में जम्मा स्वादी
जो जम्मा सुआऊंगो तो या तो 4 ही रही है, पैड़ी उरे जम्मस होगी तो यह कितनी है 5। उरू लेके पैड़ी तक की उरे तक की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि पैड़ी तो जम्मा या पैड़ी ही उरू जानती जानती न्यू आई है। यह बात समझ पाए हो, पैड़ी तो बड़ा ही है, मतलब पैड़ी की हाइट तो कम को नहीं हुई, तो या पैड़ी जो उरे ही बा उठ के उड़ा गई, मतलब उरे लिटा दिया पा। तो इबिया कितनी है, ऊपर पैड़ी कितनी सरकी है 4 उड़े कितनी सरकी है, उड़े पहला 3 तो ही, तो अधूरी सिर्फ 2 ही सरक पाई है उड़े, या उल्ली साइड 2 सरक पाई है, उरू 4 तो बराबर सरकी ही के। इस केस में उरू कम सरकी है, उरू ज़्यादा सरकी है। कारण समझ आ गया हो। पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज़ हो है, वो ध्यान रखो। साथ में ध्यान रखो ट्रेंगल में हमेशा जो डायगोनल है, हाइपोटेन्यूस है, विकर्ण है, वो कर्ण जो भी कह लो वो बड्डो होवे गो। तो जब ये चीज़ ही बराबर को नहीं ना या बराबर तो बराबर सरक क्यों कर सके है। पॉइंट क्लियर है। और हमेशा यही केस रहेगा, मतलब आध दो जरूरी को नहीं, लेकिन जैसे भी यह है, मान लो या बुझा 4 ही या बुझा 3 है, या तो इब्बी भी 5 ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम हो, आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर, ईब या कितनी सरकेगी 4 हूँ, 1 सरकेगी या 5 ऊपर हूँ 3। इस साइड में हमेशा ज़्यादा चेंज आओगे, इसमें कम चेंज आओगे। ये को समझ पाए हो। तो इसी के ऊपर ये जो सवाल है 10वां सवाल देखो। ये एक लैडर 5 मीटर लंबी है, अगले लैडर सी डी पैडी 5 मीटर लंबी दी है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक दीवार के कन्ने खड़ी है। बॉटम ऑफ लैडर, ये को बॉटम ने कोई नीचे खिसकान लग रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवारों दूर सरकान लग रही है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमेशा अगलो पूरा क्लियर करेगा, किन्ने सरकाई है, इन्ने सरकाई है कि इन्ने, तार पर कोई ऑब्जेक्शन उठा दे तो अगले लिखे हो वो हमेशा अवे फ्रॉम द वॉल कितनो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब हूँ। या मान ली मैं x है या मान ली y है, मतलब y में चेंज होने लग रही है, y में टाइम के रिस्पेक्ट कितना चेंज होने लग रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या बढ़ने लग रही है। पहले जितनी भी y ही y बढ़ी है तो पॉजिटिव, सीधी बात है। x तो कम होगी नेगेटिव। हाउ फास्ट इट्स हाइट डिक्रीजिंग, आ वैल्यू काटनी है, बोलो कितनी डिक्रीज होगी। व्हेन फुट ऑफ लैडर, बोलो अगर ये 4 मीटर दूर ही पहला ही तो, या पहला ही 4 मीटर दूर है, क्लियर है। या मतलब बात तो 5 4 3 को नहीं, मतलब ये बाद में पुट करना है। तो अपन बेरो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम, आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर, 5 को स्क्वायर 25, बेस की स्क्वायर, हाइट की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर। उरू वाई को चेंज दे रखे, मैंने एक्स को चेंज करने, डेरिवेट कर दो दोनों का नहीं डेरिवेट करने पे किसके रिस्पेक्ट करूं, टाइम के रिस्पेक्ट करूंगा भाई। तो टाइम के रिस्पेक्ट, ये को एक्स स्क्वायर को 2x, फिर x को dx dt, वाई स्क्वायर को 2y फिर dy बाई dt बराबर 25। इब dy बाई dt की वैल्यू मन दे रखी है 2, y की वैल्यू भी कहने लग रहे है कितनी है, ये बराबर में सर जी 0 को नहीं होती, सॉरी 0 भाई डेरिवेट, y की वैल्यू भी उरे मैंने दे रखी है। ए चीज़ हूँ dx 4 दूनी 8, ये 2 पहला ही हो। चलो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। पॉइंट समझ पाए हो, जो मैं चीज़ कहना चाहने लग रही हूँ। तो इस प्रकार आप ये सवाल करांगा सारा कंप्लीट मैं करांगा पापा अगली क्लास में।